प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के धीरे से कहिए हालेलुया, आमेन। अपने पड़ोसी को देखिए, मैंने कहा अपने पड़ोसी को देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। मैंने कहा अपने पड़ोसी को देखिए और जरा सा मुस्कुराइए और कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए आप कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन दिनों में और इन 3 दिनों की उपवास की प्रार्थना में सवेरे से परमेश्वर अपने उपस्थिति को कलीसिया में हमारे बीच में रखी है। और मैं समझता हूँ 3 दिनों के बाद एक बहुत बड़े अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखने के लिए पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मेरा भविष्य, जोर से कहिए मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। यदि आपने नहीं कहा हो तो फिर बोल सकते हैं, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। मेरा परिवार का भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अपने पड़ोसी को कहिए आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु इस वक्त जब आपके वचन के करीब में है, प्रभु आप मुझसे बातें कर, कलीसिया से बातें कर, हम सबों से बातें कर। जिन बातों को आप हमारे बीच में रखना चाहते हैं उन बातों को आप प्रकट कर, जिससे सिर्फ आपको महिमा मिले। आप बढ़ें, हम घटें। प्रभु सब आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास में मोबाइल है कृपया अपने हाथों में मोबाइल को ले ले, दिखाएं और छोटा सा कष्ट करेंगे, इसको स्विच ऑफ कर दीजिए या म्यूट में डाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कर लिया। मैं चाहता हूं जब संदेश परमेश्वर का वचन आ रही है कलीसिया में, तो थोड़े समय हम ध्यान दें परमेश्वर के वचन को। आमेन। अपने पड़ोस के कहिए परमेश्वर का वचन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे बताने के लिए जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 पद से हम शुरुआत करेंगे और कोई पढ़ने में मदद करेंगे। किनके पास माइक है? जब दाखरस घट गया, हाँ, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे कि उपवास की प्रार्थना में विवाह का भोज का कहां से बातें आ गई, लेकिन हम इसी से शुरुआत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम भी विवाह के भोज में शामिल होने वाले हैं। आमेन। तो मेरे प्यारो, यहां पर बाइबल कहती है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस घटना को हम कई बार कलीसिया में या कैरसल में हमने इन घटनाओं को सुने हैं, क्योंकि ये जो घटना बाइबल हमें बताती है, हम सीखते हैं, ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्यजनक काम है, पहला अद्भुत काम जो उसने गलील के काना नगर में किया। और यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं कि ये विवाह का घर में, विवाह का भोज का घर में यीशु मसीह निमंत्रित है और बाइबल कहती है उसके चेले भी निमंत्रित थे। उस विवाह के घर में यीशु, उसके शिष्य लोग, चेले लोग, उन्हें न्योता दी गई थी और वे लोग न्योता में शामिल थे, निमंत्रण दी गई थी और वे वहाँ पे शामिल थे। हम लोग देखते हैं पुराना नियम में मेरे प्यारो, जब विवाह का भोज चलती थी उस समय 7 दिन तक, पुराने नियम में हम देखने के लिए पाते हैं कि विवाह का भोज जो 7 दिनों तक चलती थी, 7 दिन। और ये उस समय की घटना है जो तीसरा दिन था। और तीसरा दिन में हम देख रहे हैं कि विवाह का भोज में दाखरस थम गया।
दाखरस जो बनाई गई थी वो कम हो गई। और यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं कि इस घर का माहौल, इस घर का परिस्थिति को हम देखने के लिए पाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि जिस घर में, जिस परिवार में यदि किसी चीज़ की कमी हो जाती है, खासकर विवाह के घर में यदि किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो परिवार के लोग या हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की परिस्थिति में होकर जा रहे थे। और यहाँ पर ऐसे ही एक परिस्थिति को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस विवाह के घर के भोज में क्या हो गया, दाखरस घट गया है। सब कहिए दाखरस घट गया है। अचानक उस परिवार में दाखरस का कमी हो जाना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखने के लिए पाते हैं अचानक कई बार हमारे जीवन में कुछ स्थिति परिस्थितियाँ बदल जाती है। ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं, अचानक घर में हम देखते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक बिल आ जाती है। उस समय हम सोचते हैं क्या करेंगे। अचानक बच्चों का एडमिशन आ जाता है, हम सोचते हैं क्या करेंगे। अचानक कुछ ना कुछ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है। ऐसे समय में हमें समझ में नहीं आती है कई बार कि हम क्या करें। इस परिवार में हम देखते हैं अचानक एक घटना को देख रहे हैं। कई लोग वहाँ पे जमा हैं और एक परिस्थिति उस परिवार में, उस घर में आ गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा शायद उस परिवार के लोगों को, लेकिन वो परिवार के लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि किससे बताना है, किसके पास जाके कहना है। उस परिवार के लोग जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परिवार के लोग जानते थे जब दाखरस की कमी हो जाती है, उस घर का मालिक, हम बाइबल में पढ़ते हैं आगे कि वो आकर किसको बताती है। आपको पता है जब दाखरस कमी हो जाती है वो आकर किसको बताते हैं, यीशु की माता को। वहां और भी लोग थे, वहां पर और भी लोग थे मेरे प्यारो, लेकिन वो उस परिवार के लोग जाकर और दूसरे लोगों को नहीं बताए कि मेरे परिवार में इस विवाह के भोज में दाखरस घट गई है, दाखरस कम गई है, क्योंकि उसने नहीं बताया। लेकिन एक व्यक्ति को बताया। एक व्यक्ति के पास जाकर बताया जाता है कि हमारे घर में, इस घर में क्या कम हो गया है, दाखरस घट गया है। आप और हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में स्थिति परिस्थितियां आ जाती हैं तो हम बहुत से लोगों को बता देते हैं, पड़ोसी को बता देते हैं, अगल बगल को बता देते हैं, तमाम लोगों को हम बता देते हैं कि मेरे जीवन में परिस्थितियां हैं। इस परिवार के लोगों को हम देख रहे हैं, वो परिस्थिति किससे बताया, ये एक व्यक्ति के पास में गए, यीशु के माता के पास में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे जीवनों में स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती है तो आप और हम किसके पास में जाते हैं, किसको जाके बताते हैं। इस घटना से एक चीज हम सीख पाते हैं कि उस घर के लोग केवल यीशु की माता को जाके बताए। और भी लोग बता सकते थे, और भी लोगों को, और भी जितने न्योताहारी थे सबको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप और हम क्या करते हैं, आप और मैं क्या करते हैं, आज थोड़े समय सोचिए, आज थोड़े समय आप उसको जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी स्थिति परिस्थितियां बदल जाती है तो आप और हम क्या करते हैं। ढिंढोरा पीटते हैं कि न्यूज अखबार को बुलाते हैं, आज तक को बुलाते हैं। यहां पर इस घटना में हम देखने के लिए पाते हैं उस परिवार के लोग यीशु की माता को जाकर बताते हैं, क्योंकि वो जानते थे उस परिवार के लोग कि किसको बताना है। आज जब आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपको और मुझे पता है कि हम यहाँ पर जब प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं तो हमें किससे बताना है। क्या जानते हैं कलीसिया? यदि नहीं जानते हैं तो हो सकता है यहाँ पर बैठना हमारा व्यर्थ हो सकता है। उस विवाह के भोज में यीशु की माता को बताएगा, क्योंकि उस घर के लोग जानते थे कि ये परिस्थिति में मुझे किससे बताना है। आज आप और हम यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, सवेरे से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप और मुझे जानने की आवश्यकता है मेरे प्यारों कि हमारी प्रार्थना किससे करना है, किससे करना है, किसके नाम से करना है, ये हमें जानना है। केवल संख्या बढ़ाने से नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि नींद आ रहा है तो जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले को कहिए सोइएगा नहीं।
हिला के बोलिए, सोइएगा नहीं, परमेश्वर का वचन आ रहा है। बोलिए, आप लोग सुनिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। नींद तो आती है, अभी नींद से उठ के ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 घंटा ही हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस परिवार के लोग परिस्थिति में जानते थे कि किससे बताना है। आज आपको और मुझे भी जानने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में स्थिति परिस्थितियां हैं, आज हमारे देश में स्थितियां परिस्थितियां हैं, गांव में स्थितियां परिस्थितियां हैं, हर एक स्थान में स्थितियां परिस्थितियां हैं। आप और हम जब यहाँ पे बैठे हैं, हमें ये जानने की आवश्यकता है मेरे प्यारों कि हम किसके पास बैठे हैं और किससे बात करने की आवश्यकता है, किसको बताने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज बताने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? किसको बताएंगे? यहां पर यीशु की माता को बताया गया, एक परिस्थिति को बताया गया, और यीशु की माता जानती थी कि मुझे किसे बताना है। प्रेज द लॉर्ड। वो उस परिस्थिति में उस परिवार के लोग यीशु की माता को जाके बताते हैं, और यीशु की माता जानती है कि मुझे किसके पास जाना है और बताना है। वे थोड़े समय के बाद उसकी माता यीशु के पास में आती है और कहती है कि इस घर में दाखरस घट गया, आप कुछ करो। प्रेज द लॉर्ड। वो जानती थी कि मुझे यीशु को जाके बताना है। क्या आप और मैं जानते हैं आज जब यहाँ पे बैठे हैं तो हमें किससे बताना है? अपने पड़ोसी को कहिए, किससे बताने के लिए आए हैं? अपने पड़ोसी को या किसे? क्या कह रहे हैं? किसको बताने के लिए आए हैं? यदि यीशु को बताने के लिए आए हैं तो जोर से कहिए हालेलुया। यदि पड़ोसी को बताने के लिए आए हैं तो जोर से कहिए प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, पड़ोसी को बताइए, लेकिन पड़ोसी किसको बताना चाहिए? यीशु को। कहिए यीशु को। जब यीशु को जब खबर मिलता है मेरे प्यारों कि जब उस घर में दाखरस घट गया, यीशु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कुछ समय के उपरांत, मैं इस घटना को आप जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। इसके उपरांत हम देखते हैं आगे यीशु मसीह बहुत कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर एक जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि यीशु की माता जानती थी कि किससे बताना है। आज आप और हम जब यहाँ पे जमा हैं, आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं तो मुझे किससे प्रार्थना करना है, किसको बताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह अब तक कोई बड़ा अद्भुत काम नहीं किया है। बाइबल कहती है ये पहला आश्चर्यजनक काम उसने किया, पहला मिरेकल्स किया। लेकिन यीशु की माता वो कैसे जानती थी कि यीशु बड़ा अद्भुत काम कर सकता है? ये है रहस्य, ये है भेद की बातें। आप जिसके पास में बैठे हैं, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह बड़ा अद्भुत काम कर सकता है? यदि आप जानते हैं तो कुछ संकेत कीजिए, और नहीं जानते हैं तो मुंह को बंद करके रखिए। आपने नहीं समझा, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह बड़े अद्भुत काम कर सकता है तो आप संकेत करके बता सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है तो अपने हाथों को ढीला करके रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहिए पड़ोसी को, मेरा यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है। यहां पर यीशु की माता जानती थी मेरे प्यारों कि यीशु ही ये काम कर सकता है। आज जब आप और हम यहां पे बैठे हैं तो हमें जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही बड़े अद्भुत कामों को कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसकी मां जानती थी, उसकी मां जानती थी, इसलिए यीशु के पास में आई और यीशु को बताती है। आज आप और हम जानते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है, इसीलिए तो आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए आए हैं। कहिए मैं इसीलिए आया हूं कि यीशु मसीह अद्भुत कामों को कर सकता है। मैं जानता हूं कि यीशु अद्भुत काम कर सकता है। कहिए आमीन। तो आप और हम प्रार्थना के लिए आए हैं। आमीन। प्रार्थना करने के लिए 3 दिनों में उपवास की प्रार्थना में हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो प्रार्थना का मैं कुछ बातों को बताता हूं, आप ध्यान से सुनेगा। प्रार्थना जो है वो है परमेश्वर के साथ में बातचीत। आमीन।
यीशु की माता यीशु के पास में जाके बातचीत करती है, बताती है कि इस परिवार में क्या हो गया है, उस परिस्थिति को बताती है। यही है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि परमेश्वर के साथ में बातचीत। आमीन। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ में बातचीत। और सच्ची प्रार्थना क्या? परमेश्वर के साथ में हमारा बातचीत होना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम विश्वासी हैं, आप और हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। कहिए, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। जब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो विश्वासी के जीवन में एक बहुत बड़ा मूल्यवान जो बात है वो है प्रार्थना। क्योंकि आप और हम कलीसिया परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं। आमीन। कितने लोग बातचीत करते हैं? मैं सोच सकता हूं जितनों ने ऐसा उठाया मैंने आधा बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम परमेश्वर से बातचीत करने वाले हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं पूछूं परमेश्वर पिता हमारा कौन है, कलीसिया जवाब दीजिए। एक उत्तर आया, समय नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। परमेश्वर मेरा कौन है? परमेश्वर मेरा कौन है? भाई लोग बताइए जल्दी से, परमेश्वर आपका कौन है? परमेश्वर मेरा पिता है। बहन लोग बताइए, परमेश्वर आपका कौन है? परमेश्वर मेरा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी मुझे एक सवाल करने दीजिए। आपके पिता से बात करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्या? कौन जाएगा? आपका मम्मी से बात करने के लिए किसे जाना पड़ेगा? यदि आप कहते हैं कि मेरा बाबा से आप बात कर दीजिए, मेरा ये परिस्थिति है, मेरे पिताजी से ये बात कर दीजिए, पास्टर जी मेरे पापा से बात कर दीजिए, मेरे जीवन में ये समस्या है आप बात कर दीजिए, तो ये कहाँ तक सही है? आपके पापा से मैं बात करूं क्या? आपके पापा से हम कलीसिया के पासवान लोग बात करेंगे क्या कि आप बात करेंगे? कलीसिया बोलिए, कौन बात करेगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मेरा पिताजी से, मेरा आत्मिक पिताजी से, मेरा परमेश्वर पिता से, पास्टर जी आप बात कर दीजिए। किस बात? अरे मेरे को पैर में दर्द कर रहा है। अरे आप बात नहीं कर सकते क्या? अपने पिता से बात करने के लिए भी पास्टर चाहिए, अपना मम्मी से बात करने के लिए पास्टर चाहिए है? यूहन्ना 1:12 में बाइबल कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। आप और हम कौन हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटी। तो जब परमेश्वर के बच्चे हम हैं, उसके बेटे और बेटियां, तो क्या आपके पिता से मैं बात करूं? आपके पड़ोसी बात करे? कौन बात करेगा? मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि आप जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप पूरा विश्वास में मजबूत बन जाइए। आपके पिता से आप खुद बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलिए, मेरे पिता से मैं खुद बात करूंगा। दिन में एक बार दोपहर 12 बजे, जब मन करता है बात कीजिए अपना पापा से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपके पड़ोसी बात करेंगे क्या? आपको खुद बात करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब स्थिति परिस्थितियां बदलती है, जब स्थितियां परिस्थिति रहती है, अपने जीवन में कुछ भी परिस्थिति रहती है, अपने पापा के पास जाइए, अपने परमेश्वर पिता के पास में जाइए, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया। पुराने नियम में पिता कहने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने आपको और मुझे, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसने हमें पिता कहने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता से बात करें। यदि नहीं करते हैं तो कहिए, आज से मैं अपने पिता से खुद बात करूंगा। कहिए, मैं अपने पिता से बात करूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ में बातचीत है। पर प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ में बातचीत है। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम विश्वासी कहते हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम विश्वासी हैं। तो विश्वासी का जीवन एक आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन को दर्शाता है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें परमेश्वर से बातचीत करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं?
यदि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आत्मिक स्तर में हम मरे हुए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं कि आप परमेश्वर पिता से बात कीजिए परमेश्वर से, अपने पिता से बात कीजिए। हालेलुया। अपने पिता से बात करें। पड़ोसी को कहिए अपने पिता से बात करो, अपने पिता से बात करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। कई आशीषों को हम अपने जीवन में खो देते हैं क्योंकि हम अपने पिता से बात नहीं करते हैं। हम अपने परमेश्वर पिता से बात नहीं करने की वजह से बहुत सारी आशीषों को हमने अपने जीवन में खो चुकी है अब तक। मैं समझता हूँ ये साल का जो वचन है छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा और निर्मल जाति एक सामर्थी जाति में बदल जाएगी। कब होगा? परमेश्वर कब हमें छोटा से बड़ा बनाएगा? क्योंकि अब तक हमने जैसे परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए था वैसे हमने नहीं किया। परमेश्वर के साथ में जैसे बातचीत करना था और कई आशीषों को हमने खो चुका है मेरे प्यारों। लेकिन हम चाहते हैं कलीसिया परमेश्वर से बातचीत करे। आमीन। बोलिए मैं परमेश्वर से बात करूंगा, मेरा पिता परमेश्वर से बात करूंगा। आमीन। बात करके देखिए बड़ा मजा आएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ में चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ में चलता रहा। कितना साल चला? किसको याद है कितने साल चला? कितना साल परमेश्वर के साथ साथ चला? बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ साथ हनोक 300 साल चला। 365 साल की आयु में उसने परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया और बाइबल कहती है 300 साल चला। हम लोग तो 2 साल 3 साल 4 साल में बोलते हैं कितना चलबो, कितना बात करबो मोर बाबा से। नहीं, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। आप और हम कहते हैं हम कितना बात करेंगे बाबा से, कितना बात करेंगे अपना पिता से। क्या पिता से बात करने के लिए बोर लगता है क्या? यानी कि प्रार्थना करना बोर लगता है? नहीं, पिता से बात करना यानी कि प्रार्थना करना। हेलो, अपना पिता से बात करने के लिए हम लोग को बोर नहीं लगना चाहिए। जब आप कलीसिया, जब हम यहाँ पे 3 दिन के लिए जब बैठे हैं, अपना पिता से बात करें, परमेश्वर पिता से बात करें। हनोक 300 साल चलता रहा, 300 साल चलता रहा। सब कहिए 300 साल चलता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। यहाँ तो कई सारे लोग चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, कहते हैं परमेश्वर के साथ चलूंगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 साल 2 साल, उसके बाद में उसका दर्शन नहीं दिखता है, वो मुकर जाते हैं, वो अपना पिता से बात करने के लिए झुक जाते हैं। लेकिन आपको और मुझे ऐसा नहीं होना है। हनोक 300 साल तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्या सिर्फ हनोक बात करता था क्या? 300 साल चल रहा है हनोक परमेश्वर के साथ में, तो क्या परमेश्वर सिर्फ बात कर रहा है कि हनोक सिर्फ बात कर रहा है? नहीं मेरे प्यारो, दोनों बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हनोक भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी बात कर रहा है। हनोक भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी बात कर रहा है। कहिए हनोक भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी बात कर रहा है। कहिए कलीसिया, हनोक भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी बात कर रहा है। चलिए हनोक भी बोलिए, बोलिए, बोलिए। हनोक भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी बात कर रहा है। ये दोनों तरफ से वार्तालाप हो रही है और 300 साल चला। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात को बोल रहा हूं? दोनों बात कर रहे हैं। एक बार संडे स्कूल टीचर ने बताया संडे स्कूल में कि एक बार एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति के साथ में चल रहा है, एक व्यक्ति के साथ में, एक बड़ा व्यक्ति के साथ में। वो चलते 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 उसके घर को पहुंच गया, उस बड़ा व्यक्ति का घर को पहुंच गया। और जब उस बड़ा व्यक्ति के घर में पहुंचा तब वो व्यक्ति कह रहा है कि घर को देखा और कहा मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूं। तो उस महान व्यक्ति ने कहा ठीक है, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। और उसने वहाँ पे रहा। कुछ दिन रहने के बाद में वो व्यक्ति बोल रहा है महान व्यक्ति को कि मुझे इस घर से और जाने के लिए मन नहीं कर रहा। तो उस महान व्यक्ति ने कहा ठीक है तुम यहीं पे रह जा।
वो महान व्यक्ति और कोई नहीं, परमेश्वर है। और वो व्यक्ति कोई नहीं, हनोक है। हनोक चलते 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 परमेश्वर के घर में पहुंच गया। परमेश्वर को कहा मुझे और यहाँ से नहीं जाना है। परमेश्वर कहा ऐसा ही हो, यहीं पे रह जा। आप और हम तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना चलते हैं, उसके बाद में कहते हैं प्रभु आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे उत्तर नहीं दे रहे। प्रभु कहता है और थोड़ा सा तो चल मेरा बेटा, मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ, और थोड़ा सा तो चल। तो नहीं, हम हाथ छुड़ा देते हैं क्योंकि भीड़ हमें अच्छा है। नहीं, बाजार में हम लोग देखते हैं बच्चे लोग अंगुली को पकड़ के चलते रहते हैं, कहीं कुछ देखते हैं तो हम लोग का अंगुली छुड़ा के चले जाते। आप और हम ऐसे ही हैं, चलते 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 जहाँ पर कुछ आकर्षण लगा छोड़, नहीं, जहाँ कहीं भाई लोग कहीं पर देखा वो नहीं, छोड़िए मेरा हाथ। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होगा? परमेश्वर से बातचीत करना है। अब प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ में बातचीत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये एक वचन काफी है। जब प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की ओर से आया हुआ ये एक वचन काफी है। हालेलुया, हालेलुया। इन 3 दिनों में जब आप बैठे हैं फास्टिंग प्रेयर में, उपवास की प्रार्थना में, कम से कम ये एक वचन को तो ले लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे वचन आएगी, लेकिन एक वचन को अपने लिए उठा लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये कहिए एक वचन काफी है। परमेश्वर तेरा एक वचन काफी है। आमेन। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही वचन को, और भी वचन को लिखिए, याद कीजिए, लेकिन एक वचन जो रेमा के अनुसार आएगा आपके लिए, उसको पकड़ लीजिए। आमेन। पतरस के जीवन में हम देखते हैं, पतरस और उसके सारे शिष्य लोग उस नाव में जा रहे हैं, उस नाव में जा रहे हैं आधी रात को, और बाइबल कहती है सामने से एक महान व्यक्ति आ रहा है, सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है। और ये इसके शिष्य लोग जब नाव में हैं, ये लोग उस व्यक्ति को देख के कह रहे हैं कि ये कौन है? बोलिए ना, कौन है? भूत है। बोलिए, भूत है, भूत है। यीशु मसीह कह रहा है मैं भूत नहीं हूं, यीशु हूं। प्रेज द लॉर्ड। भूत भगाने वाले क्या कह रहे हैं? भूत है। भूत भगाने वाले भूत है बोल रहे। यीशु मसीह का ये एक शब्द, पतरस ने कहा यदि यीशु आप हैं तो मुझे इस पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह कहा आ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहा आ। पतरस पूरा रेडी हो गया, पूरा नाव से जाने के लिए, नाव से उतरने के लिए रेडी हो गया। उसके यहाँ पे नहीं लिखा बाइबल में, लेकिन उसके शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग और 11 चेले उस नाव में बैठे हैं। बोल रहे भूख हुआ पतरस, पानी में कोई चलता है? पानी में कोई चल सकता है? पतरस जाने के लिए पांव बढ़ाया होगा, उसके चेले लोग, उसके दोस्त लोग उसको पकड़ के रोक रहे होंगे, मत जा, मत जा, मत जा। सब बोलिए मत जा, मत जा। आपको आप ये शब्द को लेके आए हैं यहाँ पे। आपके मम्मी पापा बोले होंगे मत जा फास्टिंग प्रेयर। आपके पड़ोसी बोले होंगे ना जाबे फास्टिंग प्रेयर। कहाँ मिली 3 दिन? नहीं, कितने लोग बोले होंगे नहीं जाना। आपके पड़ोसी बोले होंगे, हो सकता है आपके परिवार बोले होंगे, आपके परिवार नहीं बोले होंगे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी लोग बोले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके चेले खींच रहे हैं, उसके दोस्त लोग मत जा, मत जा। कहाँ? पानी में। क्योंकि लेकिन पतरस विश्वास किया, विश्वास से कदम बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से कदम बढ़ाया, एक बहुत बड़ा काम उसने कर दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ ये एक वचन हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर बाहर निकल आया, 4 दिन का मुर्दा व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसका ये एक वचन काफी है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं। यदि आज आप बीमार होकर बैठे हैं, इस वचन को ले लीजिए, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। कोई है ऐसा बीमार? इस समय अपने स्थान में खड़े हुए। मैं नहीं जानता इस समय आपका क्या परेशानी है, क्या दर्द है, लेकिन यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, इसी समय आप चंगाई को रिसीव करो यीशु के नाम से। आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से चंगा कर दिया है।
क्योंकि उसका एक वचन काफी है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का एक वचन काफी है, तुझे शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत है। कहिए, अपने आप को उत्साहित कीजिए इस समय, प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत है। बोलिए अपने आप में, प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत है। बोलिए कलीसिया, प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत है। आमेन। बाइबल कहती है धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। आमेन। नीति वचन उसका 15 अध्याय 29 पद में बाइबल कहती है धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। मैंने कहा आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब ऐसा ही हो। बहुत सारे लोग विश्वासी आप लोग बैठे हैं, हो सकता है नए आए हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है उसे रिसीव कीजिए, उसे घोषणा कीजिए, उसे आमीन कह के आप रिसीव कर सकते हैं। मैंने कहा आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कहिए अपने हाथों को उठाकर, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति है जो हर समय आपका मन में ढालेगा कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, वो है शैतान। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का उत्तर नहीं आए रहेगी, और वो शैतान आपका मन में बात को डालेगा कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुना। ये बात को डालेगा ही डालेगा, वो डालेगा। प्रार्थना नहीं सुनाई देता है कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कलीसिया कि हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना इस स्थान में सवेरे से हो चुकी है और जितने भी प्रार्थना होगी, इस सब को परमेश्वर सुन रहा है और सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हैं, रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। बगल वालों को कहिए, पड़ोसी को, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। सबों का प्रार्थना सुनी जाती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारों, देखिए यहाँ पे कितने लोग बास्केटबॉल कभी देखे हैं? बास्केटबॉल खेलते हुए कितने लोग देखे हैं? बास्केटबॉल खेलते हुए बहुत कोई नहीं देखे होंगे। वो एक गेम है जिसमें शायद 5 या 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 5 जन खेलते हैं बास्केटबॉल में। उसमें होता क्या है, एक बॉल रहता है, उधर एक खंबा रहता है, इधर एक खंबा रहता है, वहाँ पे नेट ऐसे झूला रहता है खंबा में, और बॉल को ऐसा ऐसा करके लेके उस नेट में डाला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो गेम ऐसा है। हम लोग भी ऐसे ही गेम खेलते हैं कलीसिया, ऐसे ही गेम हम लोग भी खेलते हैं। हम बॉल लेते हैं और एक को क्या करते हैं, पकड़ा देते हैं कि आप मेरे लिए गोल करो। वो गेम एक ऐसा है कि उसमें कोई भी डाल सकता है, ठीक। लेकिन हम लोग जब लेते हैं ऐसा करके और किसी को दे देते हैं कि मैं नहीं डालूंगा, आप डाल दीजिए, आप डाल दो बोल के, ठीक है। लेकिन डालने का हक मुझे भी है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूं और किसी को दे रहा हूं डालने के लिए। मेरे प्यारे, कहने का मतलब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आमेन। जब आपको यकीन है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, तो फिर आप पासवानों के पास में, प्रार्थना करने वाला दीदी के पास में, प्रार्थना करने वाला दादा के पास में आप क्यों मूड बथा गोड़ बथा को लेके आते हैं? जब आप जान रहे हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाती है,
आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो क्यों आप आकर पास्टर मेरे लिए ऐसे इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना करने वाला दीदी आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना करने वाला भाई आप इसके लिए, क्योंकि आपको प्रार्थना नहीं सुना जाता? परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? बोलिए परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, इसलिए तो दीदी के पास जाती हूँ, इसलिए तो दादा के पास जाता हूँ। बोलिए, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। सब बोलिए सुनता है। सुनता है तो देखिए, मैं नया विश्वासी के लिए नहीं बोल रहा, आप गलत मत समझिएगा। नए जो लोग आए हैं, आप लोग आइए, प्रार्थना कराइए नए, लेकिन जो पुराने हो गए हैं, 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, आते रहेंगे, पास्टर मोर लगिन गोल कर दे, है? मेरे लिए गोल कर दो। अब खुद गोल कीजिए ना। तो ये चीज शैतान डालता है, तेरा प्रार्थना नहीं सुनाई देगा, वो दीदी के पास में जा, वो दादा के पास में जा, वो पासवान के पास में जा। आप क्यों नहीं करेंगे खुद? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना सुन, सब कहिए प्रार्थना सुनी जाती है। किसकी प्रार्थना? किसकी प्रार्थना सुनी जाती है? बोलिए पड़ोसी का, मेरी प्रार्थना। यानी कि आप में सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आप में सामर्थ है। बोलिए मुझ में सामर्थ है, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। नहीं, लेकिन हम बोलते हैं मेरे पास शक्ति नहीं है। सब बोलिए मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास सामर्थ नहीं है, मेरा प्रार्थना सुना नहीं जाता है। फिर भी नींद आ रहा है तो जोर से बोलिए हालेलुया। अभी भी कुछ कुछ लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, कहना ठीक नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका ध्यान इधर रहे, कलीसिया आपका ध्यान इधर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रेफरेंस ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप इधर देखिए, सामने देखिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, मैं खुद गोल करूंगा। बोलिए, इस संदेह आएगा तेरी प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर, आपको हटाना पड़ेगा। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, आए हैं जब, तो उस उत्साह से बैठिए। आप जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। कलीसिया हम जो भी प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों में हम उसको जरूर देखेंगे। ये हिवाव लेके बैठिए, क्योंकि आप ऐसे ही साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। जब इस्राएलियों ने चिल्लाया हमें यहां से छुड़ा के निकाल, परमेश्वर ने एक अगुआ को रेडी किया अद्भुत रीति से, और उन्हें बंधुआई से निकाल के लेकर आए। जब आज कलीसिया हम चिल्लाएंगे, जब कलीसिया आज हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर नहीं करेगा क्या? परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। वो सुनने के लिए तात्पर है, लेकिन आप और हम तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। कैसे होगा? बोलिए ना, कैसे होगा? अरे कहिए कैसे होगा? मुंह खोलेंगे, जोर से प्रार्थना करेंगे आज। आमीन। स्तुति करते समय हम लोग गा रहे थे, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए वो ना लौटाएगा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, वो विश्राम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अकेले हैं तो चलिए हनोक के तरह, परमेश्वर आपका मित्र बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप चलेंगे चलेंगे चलेंगे, प्रभु बहुत हो गया आपके साथ में, अभी आपके साथ में रहना। प्रभु कहेगा ऐसा ही हो सकता है वो तीसरा व्यक्ति आप और हम में से कोई बन जाए। एलिया, हनोक, उसको तीसरा व्यक्ति बन सकते हैं? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में शक्ति है, कहिए आप में शक्ति है। मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप कभी मत कहिएगा कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। पड़ोसी को कहिए झिंझोर के, आप मत कहिएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आपका प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में सामर्थ है,
आपके हाथ में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, प्रभु के दासों को प्रार्थना करते हुए। अब्राहम ने प्रार्थना किया, नूह प्रार्थना किया, याकूब प्रार्थना किया, नए नियम में यीशु मसीह प्रार्थना करता था, उसके शिष्य लोग प्रार्थना करते थे, अपने पिता से बातचीत करते थे। आपको और मुझे, हमें भी पिता से बातचीत करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम लोग कई बार सोचते हैं हम लोग के लिए अच्छा है। अभी सोच समझ के कहिएगा, आप कह सकते हैं, जहाँ पर रुकना है रुक सकते हैं। कहिए कलीसिया के लिए अच्छा है। पास्टर तो है, हमारे लिए प्रार्थना तो कर देता है, नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना के प्रार्थना को परमेश्वर सुना। प्रेज द लॉर्ड। हाजिरा का प्रार्थना को परमेश्वर सुना। आपका और मेरा प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक वचन में चलेंगे, जल्दी से इस वचन को पढ़िएगा। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखिए यहां पर यीशु मसीह कलीसिया आज आपको और मुझे उत्साहित कर रहा है, हमें बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पे कलीसिया आपको और मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। पढ़ेंगे आगे। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने अब तक सीखा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमने अब तक सीखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने अब तक सीखा कि परमेश्वर के साथ में हमारा बातचीत प्रार्थना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह का बात को हम सुन रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। यहाँ पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारा पड़ोसी पृथ्वी पर जो बांधेगा वो बंधेगा। यहाँ पर तुम यानी कि आप और मैं, यहाँ पर तुम यानी कि कलीसिया, यहाँ पर तुम कहने से हम सब जितने यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पर अपना नाम डालकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे अर्थात बिलोजर से सच कहता हूँ कि जो कुछ बिलोजर पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ बिलोजर पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं चाहता हूँ इस समय कलीसिया इस वचन को आप अपने लिए पढ़िए। जहाँ पर तुम है वहाँ पर अपना नाम लगा कर पढ़िए ऊंचे आवाज में। जो मैं यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे अर्थात बिलोजर से सच कहता हूँ, जो कुछ पृथ्वी पर बिलोजर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। चलिए कलीसिया एक बार अपने बाइबल को निकालिए और निकाल कर पढ़िए एक बार ऊंची आवाज में अपने लिए पढ़िए। स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने पढ़ा भाई लोग? क्या आपने पढ़े? यहां पर बाइबल में कहती है जो कुछ तुम यानी कि आपका पड़ोसी नहीं, आपका पासवान नहीं, यहां पर आपके लिए पासवान का एक दर्जा है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं जो कुछ तुम, आप और मैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप प्रार्थना करेंगे, आप बांधेंगे और वो स्वर्ग में बांधेगा। कहां पर बांधेंगे? पृथ्वी में। पृथ्वी में। देखिए मेरे प्यारो, यहां पर बाइबल में सबसे पहले बांधने के लिए कहा गया, फिर खोलने के लिए कहा गया। यहां पर लिखता है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा। पहली बात है बांधने के लिए हमें सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर वो खोलने का बात को पहले नहीं लिखा, यानी कि बाइबल में बहुत सारी बातों को हम एक क्रम के अनुसार में देखते हैं। कलीसिया हालेलुया बोलिए। यहाँ पर हम एक क्रम को देख रहे हैं। इसको आप ऐसा मत पढ़िएगा। यदि आप इसको हम लोग अगर ऊपर नीचे करते हैं तो हम क्या पढ़ सकते हैं पता है?
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 21 पद को आप पहले पढ़ेंगे तो अगर हम वचन को उल्टा पलटा करते हैं तो 22 का 21 में क्या लिखता है? वहां लिखता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। और उत्पत्ति 1:1 को पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हम नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं कर सकते हैं। जैसा लिखा है उसको वैसा ही देखने का। यहां पर लिखा है सबसे पहले बांधने के लिए सीखना पड़ेगा हमें, बांधने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बांधने के लिए सीखना पड़ेगा। बांधना है यहां पर। कौन बांधेगा? परमेश्वर आज कलीसिया को आपको और मुझे अधिकार दिया है बांधने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। पहले बांधने का सीखना है, फिर खोलने के लिए सीखना है। कलीसिया, जब इन 3 दिनों में हम बहुत सारे बातों को बांधेंगे, बहुत सारी बातों को हम खोलेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी बातों को बांधना है, कौन सी बातों को खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें यहाँ पे यीशु मसीह हमें कहता है कलीसिया को कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कार्य यहाँ पर करना है, काम पृथ्वी में करना है। प्रेज द लॉर्ड। काम हमको पृथ्वी में करना है तो उसका प्रतिफल या उसका रिजल्ट हम ऊपर में देख सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी में करेंगे वो स्वर्ग में स्थिर होगा। हालेलुया। पृथ्वी में बोएंगे वो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो आप पृथ्वी में देते हैं वो स्वर्ग में स्थिर होता है, तो पृथ्वी में जो काम करते हैं वो स्वर्ग में जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर आप विश्वास करेंगे, पृथ्वी पर विश्वास करना ये हमारा काम है और उसका असर हम स्वर्ग में देखने के लिए पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपको अगर उदाहरण के लिए समझाने के लिए यदि मैं कहूँ, बाइबल कहती है यदि एक पापी व्यक्ति इस संसार में मन फिराता है तो कहाँ पर आनंद मनाया जाता है? स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। पापी व्यक्ति इस पृथ्वी में मन फिराता है लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो पृथ्वी में जब आप विश्वास का काम करेंगे वो स्वर्ग में जाता है। पृथ्वी में आप जो करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे, वो स्वर्ग में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी में जब हम स्तुति आराधना करते हैं अपने हाथों को उठाकर, ये एक प्रैक्टिस है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु के दास लोग जब कहते हैं आइए अपने हाथों को उठाकर हालेलुया स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आप जानते हैं मेरे प्यारो, स्वर्ग में हर समय आराधना चलती है और वहाँ पर असंख्य स्वर्गदूत वो अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। यहाँ पर जब आप और हम आराधना नहीं कर पाते हैं, अपने हाथों को पीछे रखे रहते हैं, तो क्या वहाँ पर हमारा आपका हाथ उठेगा? ये प्रैक्टिस है। पृथ्वी में प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर काम में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। हालेलुया, हालेलुया। आए थोड़े समय। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रैक्टिस करना है। पृथ्वी में हम प्रैक्टिस करेंगे, हम वहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर बोएंगे, हमको वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, यहाँ भी आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी में एक मन फिराता है एक व्यक्ति, स्वर्ग में आनंद होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप यहाँ पर भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर के राज के लिए, वो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह अधिकार दिया है, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं, आज कलीसिया में भी बहुत जगह बहुत सारे लोग आकर कहते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करने वाला दादा दीदी आप प्रार्थना कर, किस बात के लिए? वो फलना गांव गए थे, फलना जगह गए थे, फलना व्यक्ति आया, मुझे लगता है वो जादू टोना कर दिया, जादू टोना कर दिया। कई बार गांव में जाते हो पांग दिया बोलते हैं, वो जादू टोना कर दिया। मुझे बताइए उनको ये अधिकार कहां से मिली? क्या परमेश्वर उनको अधिकार दिया जादू टोना करने के लिए है?
किसको दिया है? कई बार लोग आके कहते हैं वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। बांधने और खोलने का ताकत कलीसिया को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको दिया है। मैंने कहा भाई आपको दिया है, बहन आपको दिया है बांधने और खोलने का ताकत। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं? वो फलना गांव गए थे तो मेरे को ऐसा कर दिया, फांग दिया। किसने अधिकार दिया? अरे आपके पास में अधिकार है, कलीसिया के पास में अधिकार है बांधने और खोलने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे, बगल वाले को कहिए, परमेश्वर आपको और मुझे बांधने और खोलने का ताकत दिया है। कहिए ये अधिकार मुझे मिला है, ये अधिकार मुझे मिला है। आप और हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, वे जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते और फांग के चले जाएंगे, जादू टोना करके चले जाएंगे। नहीं। मैं एक समय आराधना कर रहा था कलीसिया में। आराधना के समय में आराधना चलो, जब कलीसिया पूरी आराधना में लिप्त है और आराधना कर रहे हैं हाथों को उठाकर, जब मैंने आंखों को देखा तो पुलपिट में वो काला चूड़ी और सूता और रस्सी सब गिरा हुआ है। मैंने सोचा स्तुति करते समय तो नहीं था, आराधना के समय में कैसे आ गया? बोला प्रभु ये कैसे आ गया? मैंने उसे पकड़ा, खूंदा ऐसा करके, यीशु के नाम से हर शैतानी ताकत को मैं रौंद देता हूँ। उठा के हमारे पास्टर थी, मैं उसको दिया, फेंक दो। प्रेज द लॉर्ड। किसने अधिकार दिया? आप और हम डर जाते हैं, हम समझते हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आज जब यहाँ पर आप आए हैं, एक बात तो जान लीजिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से कहिए, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। ये अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र आपके विरोध में काम नहीं करेगा। आमीन। यदि ऐसा कोई सोच लेकर बैठा है, इसी समय यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, उनके अंदर की सारी जादू टोना तख्ती सब जल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अंधकार का ताकत आपके परिवार के ऊपर में काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो कलीसिया आप और हम बांध सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यदि अपने जीवन में बीमारी है, बांधिए यीशु के नाम में। बीमारी को मैं यीशु के नाम में बांधता हूं। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार के विरोध में कोई शक्ति उठती है, आपके परिवार के विरोध में, खड़े होइए, बोलिए यीशु के नाम से मेरे परिवार के विरोध में उठने वाली हर षड्यंत्र को मैं बांधता हूं। जो यहां बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। यहां पर बांधना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक घटना को हम देखते हैं, बाइबल में एक घटना को देखते हैं। वहां पर एलिया के समय में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, अकाल थी उस समय में। एलिया भी हमारे समय, याकूब के पत्र में लिखा है, याकूब ये एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आपके समान, मेरे समान वो भी दुख सुख भोगता था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना करी 3.5 साल के बाद में बारिश हुई। क्या दरकार था? लेकिन दरकार इसलिए था क्योंकि उस समय जो राजा राज करता था वो जाने कि परमेश्वर है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है बोल के वो जाने कि परमेश्वर भी पृथ्वी में राज करने वाला है, उसका राज है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप नौकरी करते हैं, कई बार कहते हैं हमारा सैलरी नहीं मिला। क्यों? सैलरी ना देने वाली आत्मा को बांधे यीशु का नाम में। आपका मेहनत को ऐसे ले जाएगा, आपको मेहनत को ऐसा ले जाएगा। आपने मेहनत किया, मेहनत का मजदूरी नहीं मिलेगा। बांधिए, पेमेंट नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम से मेरा नाम, वो पेमेंट जो नहीं दे रहा मैं बांधता हूँ, खोलता हूँ यीशु के नाम से। मिलेगा कि नहीं? बीमारी को बांधिए। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, बांधिए। आज्ञाकारिता के स्पिरिट को मैं यीशु के नाम में बांधता हूँ। कौन बांधेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया में उठने वाले विरोध वाली आत्मा को बांधिए यीशु के नाम में।
प्रेज द लॉर्ड। शैतान के कार्यों को बांध सकते हैं, आमेन। शैतान को नहीं, उसके कार्यों को बांधे। शैतान के कार्यों को बांधिए, शैतान को नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर बांधना सीखना है। यदि बार बार एक्सीडेंट होता है आपका, बार बार गिरते हैं, बांधिए यीशु के नाम से एक्सीडेंट वाला आत्मा को। प्रेज द लॉर्ड। आप नौकरी करते हैं, पेमेंट नहीं मिलता है, बांधिए यीशु के नाम में। खेत में फसल है, बांधिए, सुरक्षा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। यहां बांधेंगे तो स्वर्ग में बंध जाए। इसीलिए तो शैतान हमारे मनों में बात को रखा है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तुम जितना भी प्रार्थना करोगे नहीं सुनोगे। यही संदेह तो मन में डालता है और हम सोचने लगते हैं कि मेरा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, सोचने लगते हैं मेरा प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपका प्रार्थना से हो रहा है, आपका प्रार्थना से होगा। ये संदेह को हटाइए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जवान युवती लोग, आप कहीं जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, आप देखिए प्रलोभन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। बांधिए यीशु के नाम से। हमको पवित्र रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण करना है, हालेलुया, हालेलुया। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है, वहाँ से निकलने के बाद में आपको कहता है कैंसर का सिस्टम दिख रहा है, टीबी का सिस्टम दिख रहा है। हम उस केबिन से बाहर निकल के अपने पड़ोसी को, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर ने ऐसा बताया, कैंसर, डॉक्टर कैंसर का सिस्टम बताएगा, लेकिन हम बोलेंगे कैंसर हो गया। हम खुद उसे रिसीव कर रहे हैं। अरे बांधिए उस नकारात्मक बात को, वो जंगली बीज को बांधिए। बाइबल कहती है मत्ती 13 अध्याय में, वो किसान ने मालिक ने बोला किसान को कि जाकर बीज बो, बोल के अच्छा बीज बोया, लेकिन रात को जाकर वो क्या करता है, शत्रु बैरी वो जंगली बीज बो देता। वो जंगली बीज कैंसर, वो जंगली बीज टीबी, वो जंगली बीज वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। जंगली बीज 3 महीना में मृत्यु हो जाएगा। जंगली बीज तुम्हारा परिवार का कुछ नहीं हो सकता है। जंगली बीज तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है। तुम जितना भी ट्राई करोगे नौकरी नहीं मिलेगा। जंगली बीज तुम जितना भी स्तुति कर, शादी का रिश्ता नहीं आ रहा। जंगली बीज क्यों नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा? आप और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उत्तम नहीं रखा है? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है? पिता से बातचीत करना है, आमेन। जंगली बीज को क्या करना है? बांधना है। यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। कैंसर की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। डायबिटीज की आत्मा को यीशु के नाम से बांधता हूं। यदि कोई डायबिटीज वाला है तो आप बोल सकते हैं, डायबिटीज की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। बीपी की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। कमर दर्द को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं। बोलिए, इस समय बोल सकते हैं आप, बोलिए और आप बांधिए यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चोर करने वाला, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखता है? चोर चोरी करने आता है। इसलिए तो यीशु मसीह कहा एक चोर है जो चोरी करने के लिए आएगा। इसलिए सबसे पहले बोला कि बांधना सीखो। हम लोग बांधने नहीं सीखते हैं, आशीष 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 बोलते हैं। प्रभु बोलता है बेटा खाने तो, इसलिए तो वचन में लिखा हूं कि सबसे पहले बांधना सीखो। हम बांधने नहीं सीखते हैं और आशीष आशीष बोलते हैं। प्रभु आशीष कर देता है, हम उसको रखने नहीं जानते हैं। आशीष हमारा चोरी हो जाती है क्योंकि हमने कलीसिया ने बांधना नहीं सीखा, जिसके वजह से आशीष क्या होते जाती है? चोरी होती जाती है। इसलिए हमें बांधना सीखना है, उसको खोलना भी जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप और हम शैतानी ताकतों को हम बांध सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अच्छी आशीषों को खोल सकते हैं, आमेन। फाइनेंस की आशीष को खोल सकते हैं,
नौकरी की आशीष को यीशु के नाम से खोल सकते हैं। अपने नौकरी में उन्नति की आशीष को आप यीशु के नाम से खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार में अच्छे भविष्य को खोल सकते हैं। अपने परिवार में बच्चों का उन्नति को आप खोल सकते हैं। अपने परिवार में बच्चों का शादी विवाह को आप खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले बांधना सीखें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपके हाथ में जो है आप उससे करें, परमेश्वर के हाथ में जो है परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं, जब दानियल की पुस्तक आप 10 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे, वहां पर एक घटना को हम देखते हैं। दानियल यहाँ पे प्रार्थना करता है, और जब दानियल प्रार्थना करता है वहां पे बाइबल कहती है उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई। सब बोलिए, उसी दिन दानियल की प्रार्थना सुनी गई। किस दिन? किस दिन? किस दिन? जिस दिन दानियल प्रार्थना किया। आप जिस दिन कलीसिया में आए, आप जिस दिन उपवास के साथ में प्रार्थना किए, उसी दिन, सब कहिए उसी दिन। बाइबल कहती है दानियल जिस दिन प्रार्थना करी उसी दिन उसकी प्रार्थना सुना गया। आप और हम कहते हैं मैं उस दिन गया था, प्रार्थना किया, लेकिन वैसा ही हूं। क्यों? क्योंकि हमने संदेह को, जंगली बीज को अपने अंदर आने दिया। परमेश्वर पर, यीशु की माता वो जानती थी कि यीशु के पास जाने से समस्या का समाधान यीशु के पास में है। अब तक कोई मिराकल्स नहीं किया है, लेकिन यीशु की माँ जानती थी कि यीशु के पास में इसका समाधान है। आप और हम जब जान कर आए हैं कि आज हमारे जीवन की परिस्थिति, हमारे गांव की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, हमारे परिवार में जो भी परिस्थिति है, इसका समाधान सिर्फ यीशु के पास में है। जब आज आप ऐसा सोच कर बैठे हैं तो जरूर परमेश्वर उस सारे परिस्थितियों से निवारण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जरूर कलीसिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, और ये साल का जो प्रतिज्ञा वचन है, छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, निर्मल जाति सामर्थ्य में बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होते हुए हम देखने के लिए पाएंगे। तो दानियल जिस दिन प्रार्थना करी उसी दिन बाइबल कहती है उसका प्रार्थना सुना गया, लेकिन उसका उत्तर आने में कितना दिन लगा? 21 दिन लगा। 21 दिन लगा। और उसका उत्तर लाने के लिए आप जब पढ़िएगा, उसका उत्तर आने के लिए कौन लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन लोग उत्तर को लेकर आ रहे हैं? स्वर्गदूत लोग लड़ाई कर रहे हैं। बाइबल कहती है दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, जब तक कि उत्तर आया नहीं है। लेकिन उसकी प्रार्थना कब सुनी गई? उसी दिन। सब कहिए उसी दिन। उसी दिन। सब कहिए ऊंची आवाज में, उसी दिन। दानियल जब जिस दिन प्रार्थना किया उसी दिन उसका उत्तर आ गया। आपने जिस दिन प्रार्थना करी होगी, आपने जिस दिन प्रार्थना किया होगा मेरा भाई, आपने जिस दिन प्रार्थना की होगी मेरे बहन, उसी दिन आपका प्रार्थना सुन लिया गया होगा, लेकिन अब तक उत्तर नहीं आया। लेकिन दानियल ने क्या किया? दानियल ने प्रार्थना कर रहा है, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है। कौन लोग? एंजल लोग, स्वर्गदूत लोग। स्वर्गदूत लोग उसका उत्तर को लेकर आ रहा है। लेकिन वहाँ फारस का जो राजा है, वो राजा यानी कि दुष्ट और शैतान, वो क्या कर रहा है? उसका उत्तर को आने नहीं दे रहा। हो सकता है आपने जिस दिन प्रार्थना करी उसी दिन आपकी प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन उसका उत्तर आने में विलंब हो रहा है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है। तो दानियल ने क्या किया? उसने प्रार्थना किया, लेकिन आप और हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना को रोक देते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं मीकाएल वहां पे आता है और दाऊद को कहता है कि वहां पे युद्ध हो रहा था, शैतान ने रोक कर रख दिया था और मुझे आना पड़ा कह के। दानियल की प्रार्थना से स्वर्गदूत लोगों को हिवा मिल रहा था, ताकत मिल रहा था। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत लोग वे लोग लड़ाई कर रहे थे, उनको ताकत मिल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कहे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब दानियल प्रार्थना कर रहा है, तो स्वर्गदूतों को ताकत मिल रही है और स्वर्गदूत लोग वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका उत्तर आने के लिए वो विलंब हो रहा है। वे वहां पे लड़ाई कर रहे हैं स्वर्गदूत लोग, और स्वर्गदूतों को ताकत मिल रही है दानियल की प्रार्थना से।
आज कई बार हम कहते हैं कि मेरा प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मेरा प्रार्थना 2 वर्षों से आया नहीं है, क्योंकि आप और हम उस शक्ति का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने प्रार्थना को बीच में रोक देते हैं। कलीसिया, प्रार्थना बीच में नहीं रोकने का। अब कहिए कलीसिया, प्रार्थना बीच में नहीं रोकने का। कहिए कलीसिया, प्रार्थना बीच में नहीं रोकने का। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। 21 दिन के बाद में हम देखने के लिए पाते हैं एक उत्तर आता है। स्वर्गदूतों को ताकत मिली। प्रेज द लॉर्ड। दानियल की प्रार्थना से स्वर्गदूतों को ताकत मिली और वे वहां पे लड़ाई कर रहे हैं। क्या आज हमारे लिए जो स्वर्गदूत लड़ते हैं, हमारे लिए जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, क्या आप जानते हैं परमेश्वर हर एक के लिए एक स्वर्गदूत दिया है? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर हर एक के लिए एक स्वर्गदूत दिया है? इब्रानी की पुस्तक में बाइबल कहती है हर एक के लिए सेवा टहल करने के लिए दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद दिया है? कभी स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद दिया है? अपना हाथों को उठा के बताइए, धन्यवाद दिया है? हर एक के लिए स्वर्गदूत दिया गया है। क्या आपने अपने स्वर्गदूत का नाम को पूछा है? क्या आपने कहा प्रभु आपने मेरे सेवा के लिए जो स्वर्गदूत दिए हैं उसका नाम क्या है, मुझे बताइए? क्या आपने पूछा है? पूछिए। मैंने पूछा प्रभु मेरा सेवा के लिए जो स्वर्गदूत आप दिए हैं, मेरे साथ में जो रहता है उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। लगातार मैंने प्रार्थना में रखी, प्रभु नाम बता, नाम बता, नाम बता। प्रभु ने मुझे नाम बताया। नहीं बताऊंगा कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने नाम हासिल किया, मैंने नाम पूछा। मैं बोलता हूं फलना स्वर्गदूत, चल। मुंह से नहीं बोलता हूं कभी कभी, लेकिन मन बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप पूछिए। हनोक बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम एक स्वर्गदूत का नाम नहीं ला सकते हैं जो हमारे साथ में रहता है, जो हमारी सेवा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं मैं उस स्वर्गदूत का नाम लेके आऊं? प्रेज द लॉर्ड। मत पूछेगा पास्टर मेरा स्वर्गदूत को दिया उसका नाम बता बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पूछिए। नेक्स्ट जब होगा फास्टिंग प्रेयर, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए जो सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत दी गई है उसका नाम बताइए। जरूर मुझे बताइएगा पास्टर मैं पूछा। सबके सामने नहीं भी बताइएगा, लेकिन मुझे जरूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूत का नाम पूछिए, परमेश्वर से जरूर देगा। यहां पर हम देख रहे हैं दानियल प्रार्थना कर रहा है। 21 दिन के बाद उसका उत्तर आता है। स्वर्गदूत लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। वहां संघर्ष हो रहा है, वहां युद्ध हो रहा है। आप जब यहां पे बैठे हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं, एक युद्ध में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक युद्ध में बैठे हैं। सबका ये युद्ध में बैठे हैं। और ये युद्ध 3 दिन तक चलेगी। सवेरे से शुरू हो गई है, सवेरे से चल रहा है, 3 दिन तक चलेगा। परमेश्वर यदि अनुग्रह करे तो तीसरा दिन बड़े बड़े स्वर्गदूत लोग, मिकाइल लोग चलेंगे फिरेंगे। पर मैं तो विश्वास करता हूं आज से ही चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस समय दानियल यदि प्रार्थना को रोक देता, उत्तर नहीं आता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपका प्रार्थना नहीं आ रहा है, घबराइए नहीं। आपकी प्रार्थना उसी दिन, कौन सा दिन? यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस समय अपना डायरी में लिख सकते हैं, आज का तारीख मैंने ये प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा यदि आप लिखना चाहते हैं तो आज का तारीख को लिख लीजिएगा अपना डायरी में, अपना दिमाग में लिख लीजिएगा। आज के दिन आपने जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना आज के दिन सुन ली गई है। हो सकता है उसका उत्तर आने में विलंब हो सके, लेकिन प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वहां पे युद्ध हो रहा है। वहां पे स्वर्ग में युद्ध हो रहा है। आपका उत्तर आने के लिए युद्ध हो रहा है। स्वर्गदूत को बल मिलता है आपकी प्रार्थना के वजह से। स्वर्गदूतों को बल मिलता है कलीसिया की प्रार्थना के वजह से। स्वर्गदूतों को बल मिलता है हमारी प्रार्थना के वजह से। हम जितना प्रार्थना करेंगे उनका तलवार और चोखा होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम जितना कलीसिया प्रार्थना करेंगे वो तलवार और चोखा होता जाएगा और दुश्मन को काटते जाएगा, बैरियों को काटते जाएगा। हम यहीं पे चुप करते हैं। हम सोचते हैं एक दिन प्रार्थना कर लिया हो गया। नहीं, दानियल में हम देखते हैं कि वो जिस दिन प्रार्थना की उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन
उत्तर आने में 21 दिन लगा। हो सकता है आपका उत्तर आने में विलंब हो रहा है, 1 साल हो गया है, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए मत छोड़िए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम वहाँ पे करता है, मिकाएल आता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सबसे पहले बांधने के लिए सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जब बांधने के लिए सीख जाएंगे तो परमेश्वर जितने भी आशीष आपको देगा आप उसको बांध के रख सकते हैं। आमेन। अगर बांधना नहीं सीखेंगे तो आशीष क्या हो जाएगी? चोरी होते जाएगी। ये है ना 10-10 का बैठा हुआ एक चोर है जो आएगा और आशीष को ले जाएगा, अनब शनब बात मन में डालेगा और आप बोलेंगे कि ये नहीं है, ऐसा ऐसा संदेह करने लगेंगे और सब आशीष क्या होते जाएगी? धीरे 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 चोरी होते जाएगी। हालेलुया। इसलिए विश्वासी सावधान। कलीसिया आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, हमें चोरी होने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमने अब तक सुना, सीखा, बहुत सारे बातों को आप इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें बांधने और खोलने की ताकत दिया है, शक्ति दिया है। हम यहाँ पे बांध सकते हैं, हम यहाँ पे खोल सकते हैं। यहाँ जो करेंगे वहाँ पे। एलिया पृथ्वी में प्रार्थना किया, स्वर्ग से ऊपर से बारिश आई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं पृथ्वी में बंधेगा और स्वर्ग से कैसे क्या होगा? क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही है, परमेश्वर का मार्ग ही अलग है, परमेश्वर का रास्ता ही अलग है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया पृथ्वी में रह के प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरा। एलिया पृथ्वी में रह के प्रार्थना किया, बारिश गिरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारे समान, आपके समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। आप और हम भी वैसे कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख भोगते हैं। उसकी प्रार्थना सुनी, आपकी प्रार्थना भी सुने रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को कहिए, आपकी प्रार्थना सुन रहा है, आपकी प्रार्थना सुनेगा। हिवा बांधिएगा, हनोक जैसे चलिएगा, परमेश्वर के साथ में बातचीत करते रहिएगा। हो सकता है आपका नंबर, मेरा नंबर आ जाए, 3रा नंबर। एलिया और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते वहां चले गए। परमेश्वर को बोले बहुत सुंदर जगह है, हम और नहीं लौटेंगे। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, यहीं रह जा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु वचनों में हमें बहुत आशीष करे। आमेन। आइए अपने स्थान में।